नमस्कार भक्तों, आप सभी ने भस्मासुर के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। आइए आज सुनते हैं उसी की कहानी। भस्मासुर का नाम वृकासुर था। तो एक समय की बात है, वृकासुर नाम का एक असुर रहता था। वह सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वह अन्य असुरों की तुलना में महान शक्ति प्राप्त करना चाहता था। वृकासुर ने भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न करने का निश्चय किया और घनघोर तपस्या शुरू कर दी। जब भगवान शिव प्रसन्न होकर आए तो भस्मासुर ने भगवान शिव से अपने अमर होने का वरदान मांगा, परंतु शिव जी ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तय है। यह विधि के विधान में निश्चित है। वो विधान के विपरीत जाकर किसी को कोई वरदान नहीं दे सकते। जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। यह सुनकर वृकासुर थोड़ी देर के लिए मौन होकर चिंतन करने लगा। तत्पश्चात मुस्कुराकर उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे अमर नहीं बना सकते तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जिस किसी के मस्तक पर मैं अपना दाहिना हाथ रखूं वो वहीं जलकर भस्म हो जाए। चूंकि भगवान शिव ने वृकासुर को भस्म करने का वरदान दिया था, इसलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। भस्मासुर को जैसे ही इस वरदान की प्राप्ति हुई, उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अब जब चूंकि मुझे यह वरदान मिल चुका है, मैं इसका प्रयोग आप पर ही करना चाहता हूं। इससे मैं सर्वशक्तिशाली हो जाऊंगा। भस्मासुर की यह मनसा जानकर शिव जी तुरंत विपरीत दिशा में जाने लगे। भस्मासुर ने भी उनका पीछा किया। भस्मासुर जब शिव जी को पीछे से पकड़ना चाह रहा था, शिव जी मन ही मन भगवान विष्णु को याद करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि वो उनकी सहायता करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन ली और जब शिव जी किसी जंगल में जा रहे थे, वहीं पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। भस्मासुर का ध्यान मोहिनी की तरफ जाते ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और भस्मासुर मोहिनी को देखने लगा। मोहिनी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या का रूप बनाया था, जिसको देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। उसने कहा, हे देवी, आप इस बियावान जंगल में क्या कर रही हैं? आप जैसी किसी रमणी को तो किसी की महलों की रानी होना चाहिए था। तब भगवान विष्णु के मोहिनी रूप ने भस्मासुर से कहा, मैं यहाँ पे अपने पिता के लिए पुष्प लेने आई थी। वह पूजन के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। भस्मासुर ने कहा, देवी, मैं आपके रूप पर मोहित हो गया हूं एवं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मोहिनी ने जवाब दिया, आपसे विवाह करके मुझे भी प्रसन्नता होगी, परंतु मैंने एक वचन दिया है कि जो मुझे नृत्य में हरा पाएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। क्या आप मुझे नृत्य में हरा पाएंगे? भस्मासुर ने कभी अपने जीवन में नृत्य नहीं किया था। उसने कहा कि यह कैसे संभव है, मुझे तो नृत्य पता ही नहीं। मोहिनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सिखाती हूं, आप मेरे साथ नृत्य जरूर करें। काम के वशीभूत होकर भस्मासुर को केवल मोहिनी ही दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके पश्चात आपसे नृत्य सीखकर वही नृत्य करने की कोशिश करूंगा। मोहिनी ने फिर नृत्य करना प्रारंभ किया। भस्मासुर ने भी मोहिनी के ही नृत्य को करना प्रारंभ किया। इसी प्रकार जब वो नृत्य में निमग्न हो गया था, मोहिनी ने एक हाथ उठा के अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी ठीक दाहिना हाथ अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वो वहीं जलकर भस्म हो गया। भस्मासुर के भस्म होते ही मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अपने असल रूप में आ गए। तब उन्होंने भगवान शिव को कहा, प्रभु, कृपया आप आगे से ध्यान रखिए, ऐसे ही किसी को कोई भी वरदान मत दे दीजिए। तो ये थी भस्मासुर की कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।